The feeling behind my eyes. फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों कार में नजर आते हैं, जिसमें किंग युवा से कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, वैसे क्या वो तुम्हारा एक्स था। तो वो कहता है कि हाँ। तो किंग कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम जैसे इंसान को तो उससे भी कई गुना अच्छा पार्टनर मिलेगा। तो इसमें युवा उससे कहता है कि किंग, आखिर लोगों को जो मिलता है वो उनके लिए काफी क्यों नहीं होता। तो वो कहता है कि क्या तुम अपने एक्स BF की बात कर रहे हो। हर इंसान का अपना एक अलग नेचर होता है जिसे फिक्स करना मुश्किल होता है। तो युवा कहता है कि फिर तुम्हारा क्या। तो वो कहता है कि रुको रुको, मुझे उन लोगों में काउंट मत करो। जब मैं किसी को डेट करता हूँ तो कभी भी उन्हें धोखा नहीं देता। तो युवा कहता है कि अच्छा ऐसा क्या। तो वो लड़का हमारे ऑफिस में जंगलियों की तरह तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहा था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था। तो वो कहता है कि अरे नहीं, सच कहूँ तो कॉलेज के बाद मैंने किसी को डेट ही नहीं किया है, सिर्फ एक बार वन नाइट स्टैंड हुआ था। तो युवा कहता है कि किसी ऐसे के साथ जिसे तुम प्यार भी नहीं करते थे। तो कहता है कि हाँ, बिल्कुल हमारे लास्ट नाइट की तरह। लेकिन मेरा मानना है कि प्यार और सेक्स एक ही साथ हो ये जरूरी नहीं है। ये सुन तुम अंदर ही अंदर मुझे डांट रहे हो ना। चलो भूल जाओ, हम दोनों की बस सोच अलग अलग है। मैं सिंगल हूँ तो मेरे मन में जो आता है मैं वही करता हूँ, लेकिन इस बार मैं किसी के साथ सीरियस होने वाला हूँ क्योंकि मेरी निगाहें तो सिर्फ उसी इंसान पे ही लगी रहती है। तो इसमें वो कहता है कि क्या भला एक प्ले बॉय फ्लर्ट करना छोड़ सकता है क्या। तो कहता है कि युवा, अगर तुम जानना चाहते हो तो ट्राई करके ही देख लो ना। थोड़ी देर बाद वो कहता है किंग, ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। फिर सीन आगे बढ़ता है। युवा उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो कहता है कि तुम्हारी वजह से, और क्या। देखो तुम फिर से मुझसे गुस्सा कर रहे हो। वैसे युवा, अगर मैं ये कहूँगा तो तुम सच में मुझे डांट नहीं लग जाओगे। तो कहता है क्या। तो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आज रात का नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सच कहूँ तो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं उससे ऐसी दोस्ती चाहता जो बेनिफिट के साथ होती। तो इसमें वो कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर बाद युवा कहता है कि चलो अब तुम घर जा सकते हो। ये बोल वो अंदर चला जाता है। फिर वो वापस आता है और दरवाजे पर लिखते हुए कहता है कि चलो ट्राई करते हैं। ये बोल वो शर्माते हुए जाने लगता है। तभी किंग कहता है कि हाँ ठीक है। फिर कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ युवा को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है कि आखिर तुम कहाँ हो, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तभी वहाँ पे किंग आकर उसके गले लगते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे और ना ही तुमने मेरा मैसेज अभी तक रीड किया है। तो वो कहता है कि मैंने अपना फोन ही चेक नहीं किया। तो किंग कहता है कि क्या तुम्हें रात के बारे में कुछ नहीं कहना है, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बनोगे। तभी वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। ये बोल वो जाने लगता है। तभी वो उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि युवा, क्या तुम हेजिटेट कर रहे हो, तुम मुझे ट्राई करके तो देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो। तभी वहाँ पे जेड आ जाता है जिसे देख किंग कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है कि गुन ने बताया कि तुम कॉफी बना रहे हो, इसलिए मैं कॉफी लेने आया हूँ। आखिर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। तो युवा कहता है कि फेस पे नहीं, दांत पे लगा है। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सभी ऑफिस में काम करते हुए नजर आते हैं। तभी गुन अंकल को सदा हुआ देख उसे परेशान करने लगता है। कहता है कि मैं तो कलर ढूंढ रहा था। तो वो कहता है कि क्या प्रोग्रामर को भी किसी कलर की जरूरत पड़ती है। तो किंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये भी हमारी जॉब का एक हिस्सा ही है। तो कहता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता है सिवाय मुझे परेशान करने के। मैं ही हूँ जो सारा काम करता रहता हूँ, मैं तो ये कर करके थक गया हूँ। चलो मैं अब घर जा रहा हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। तभी गुन कहता है कि वो चला गया है तो मैं भी जा रहा हूँ। ये बोल गुन भी वहाँ से चला जाता है। तो जेड कहता है कि मंगल को तो हमेशा ही जल्दी घर जाने की लगी रहती है। तो युवा कहता है कि वो बस हमारा फायदा उठा रहा है और हमें ओवर टाइम करना पड़ता है, इसलिए बॉस को हमें उसके बारे में शिकायत करनी चाहिए। तो जेड कहता है कि लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, वो बॉस का कजन जो है, चलो हम खाना खाने के लिए चलते हैं। तो युवा कहता है नहीं तुम जाओ, मुझे काम करना है। तभी किंग कहता है कि तुम जाओ, मुझे ओवर टाइम करना है। तो ये सुन जेड कहता है कि तुम कैसे फ्रेंड हो, खाने के लिए भी साथ में नहीं चल रहे हो। मेरे पास जब कोई लवर होगा ना तो मैं तुम दोनों को पक्का छोड़ दूंगा अकेले। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ युवा का काम खत्म हो चुका होता है। तभी किंग उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम जा रहे हो, मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं यहाँ अकेला ही पड़ जाऊंगा। वैसे तुमने जो पिक सेंड की थी वो मैंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तभी उनका बॉस आकर युवा से कहता है कि जो तुमने पिक अपलोड किया था वो गलत है, जिस कारण हमारा कैंपेन भी कैंसिल हो गया है। तो किंग कहता है कि वो पिक मैंने अपलोड किया है, युवा ने नहीं, मैं जल्द ही उसे फिक्स कर दूंगा। तो ये सुन उनका बॉस कहता है कि ठीक है जल्द ही कर दो। ये बोलो वहाँ से चला जाता है।
तो युवा उससे कहता है कि आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों? ये तो मेरी गलती थी ना। किंग कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था। चलो कोई नहीं, अब तो मैंने तुम्हें बचा भी लिया है तो तुम मुझे अकेले तो छोड़ के नहीं जाओगे ना। चलो बताओ भी, तुम यहीं रुकना, फिर हम साथ में चलेंगे। ये बोल वो अपना काम करने लगता है। इधर युवा मन ही मन मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में नजर आते हैं, जहाँ युवा किंग से कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरी हेल्प की और मुझे अब घर पे भी ड्रॉप करने जा रहे हो। तो वो कहता है कि युवा, मुझे तुमसे उस बारे में बात करनी है। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा, इसलिए बताओ मुझे। चलो तुम कौन से रास्ते पे जाना चाहोगे? अगर तुम सीधा मेरे घर जाने के लिए कहोगे इसका मतलब मैं हाँ समझूंगा, अगर ना है तो तुम मुझे बस तुम्हें अपने घर छोड़ने के लिए बोल दो। तो कहता है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद युवा किंग के रूम में नजर आता है, जहाँ किंग उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है। तो इसमें वो उसे पास बैठता है तो वो उसे किस करने लगता है। तभी युवा कहता है कि लेकिन मेरे पास तो चेंज करने के लिए कपड़े ही नहीं है। तो कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम्हें आज कोई कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है। ये बोल वो उससे कहता है कि चलो पहले शावर लेते हैं। तो ये सुन वो उसे पीछे धकेल देता है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है, जिसे वो किंग के पास फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि आपके लिए जल्दी अपलोड किया जाएगा।